अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मौजूदा सूरत हाल में मोदी से मुलाकात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, मामला खराब हुए तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सैनेटर्स से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया, मसला कश्मीर पर ताउन करने पर अमरीकी सैनेटर्स का शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी अमरीकी सैनेटर्स की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चीन पहुंच गए। आर्मी चीफ चीन की अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातों में साथ होंगे। इस साल के आखिर तक सिलेक्टेड हुकूमत को जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार, कहा कि ऑप्शंस महदूद हो रहे हैं, हमें भी मौलाना की तरह इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। इमरान खान मौलाना फजल रहमान को कंटेनर और खाना देने का वादा पूरा करें। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी पहले भी सिलेक्टेड था, अब दोबारा सिलेक्टेड हो गया। अगर धांधली नहीं की तो दोबारा इलेक्शन लड़कर वापस आ जाए। लोगों में सब्र नहीं, 13 माह बाद ही पूछ रहे हैं किधर है नया पाकिस्तान। हमारा नज़्मुल ऐन पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है। रियासत मदीना आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में एहसास सैलानी लंगर के इफ्तिताह पर खिताब, कहा पूरी कोशिश है कारोबारी तबका पैसा कमाए, पैसा इकट्ठा होगा तो हम टैक्स जमा करके गरीबों पर खर्च करेंगे, रोजगार मिलने तक लंगर खानों में इजाफा करते रहेंगे। JUI 27 अक्टूबर को कश्मीरियों से यकजहती के लिए आज़ादी मार्च करेगी। धरने और लॉकडाउन की बात हम नहीं मीडिया करता है। मौलाना फजल रहमान वक्त आने पर अपने शो करेंगे। अकरम दुरानी का नैब के सामने पेशी के बाद नया मौक़िफ़, हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका लाहे अमल के लिए अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास कल तलब। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। मौलाना ने 15 रोज में नोटिस का जवाब न दिया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अली अमीन गंडापुर की वार्निंग, कहा जानते हैं कि मार्च के लिए फंडिंग कहां से हो रही है। मौलाना इंतखाबात में नाकामी का बदला पाकिस्तान से ले रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान का नैब से मौलाना के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, कहा रेलवे और शोहदा की जमीनों में घपलों की तफ्तीश जरूरी है। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत का दरखास्त पर फैसला आने तक हल्के में ज़िमनी इंतखाब न कराने का हुक्म। कासिम सूरी अदालती फैसले पर खुशी से निहाल। स्पीकर असद कैसर की डेप्यूटी स्पीकर को मुबारकबाद। चैम्बर में जाकर कासिम सूरी को मिठाई भी खिलाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा देखना होगा अदालती फैसले के बाद के वाकयात का सुनाए गए फैसले पर क्या असर होगा। नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। नवाज शरीफ ने जज वीडियो स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी अपील दायर कर दी। हमारा मौक़िफ़ लिए बगैर अदालत ने मामले के पैरामीटर्स तय कर दिए। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। जज अरशद मलिक और दीगर को फरीक बनाते हुए वकील ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़।
जज की वीडियो नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। जो कानून पर धब्बा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 22 अगस्त तक जज अरशद मलिक OSD रहे, बताया जाए वो वजारत कानून में क्या कर रहे थे। लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी में मुबैना करप्शन का मामला। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम कल नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के घर जाकर उनका बयान रिकॉर्ड करेगी। शहबाज शरीफ को नोटिस भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब के साबिक DG पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्जिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आज स्कूल पर धरना जारी। मुजाहिरीन की LOC की जानिब रोकने के लिए कंटेनर्स लगा दिए गए। इंतजामिया का कहना है कि चकोटी सेक्टर पर जाने से भारतीय फौज मुजाहिरीन को निशाना बना सकती है। पाकिस्तान के किसी भी वक्त FATF ब्लैक लिस्ट में जाने का भारतीय वजीर दिफा का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय वजीर दिफा का बयान हकायक के मुनाफी है। भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप में अपनी मुआविन चेयरमैनशिप को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान अपने तहफ्फुज़ात रुकन ममालिक के सामने रख चुका। तवक्को है कि रुकन ममालिक मामले को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर देंगे। पाकिस्तान को 58 ममालिक की हिमायत हासिल थी तो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में करारदाद पेश करने का मौका क्यों गंवा दिया। कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ के इजलास में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सवाल। वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम ने कहा करारदाद पेश करने के लिए वक्त मुनासिब नहीं था। बिलावल भुट्टो ने वज़ारत ख़ारिजा से वज़ीर आज़म के अलकायदा और सिक्योरिटी इदारों से मुताल्लिक़ बयान की वज़ाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद में सफाई टैक्स आए। सरकारी घरों पर 300 से 1000 रुपए, प्राइवेट घरों पर 400 से 4000 रुपए तक का माहाना टैक्स लग गया। मुख्तलिफ मराकज़ ब्लू एरिया की इमारतों पर 4 से 5 रुपए फी मुरब्बत फीट तक टैक्स देना होगा। पेट्रोल पंप्स, होटल्स, शादी हॉल्स और फैक्ट्रीज पर भी टैक्स लागू। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस में दहशतगर्दी के दफात खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, कातिल आतिफ जमान और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिंध पुलिस अदालती अहकाम के बावजूद अब तक मफरूर मुल्जिम आदिल जमान की गिरफ्तारी में नाकाम। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद में बलूचिस्तान पुलिस और लेवीज के अहलकार मुलव्विस हैं। SSP साउथ शराज नजीर का इंकशाफ, कहा कि मार्केट्स में किसी को असलहे की नुमाइश करने की इजाजत नहीं। सादा लिबास मुसल्लह अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गरीब तबके की फलाह बहबूद वजीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। सैलानी वेलफेयर के साथ मिलकर 112 लंगर खाने बनाए जाएंगे। सरबराह एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सैलानी वेलफेयर के साथ 1 साल में 112 पनाहगाहें भी बनाएंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। 1 साल में 500 IT हाउसेस का भी आगाज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चारों सूबों के गवर्नर्स की गवर्नर हाउस में मुलाकात। गवर्नर हाउसेस के अखराजात में कमी, अमलाक को अवामी इस्तेमाल में लाने के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की तमाम गवर्नर हाउसेस के लिए 1 माह में बिजनेस प्लान तरतीब देने की हिदायत। कहा गवर्नर हाउसेस हुकूमती आमदन में इजाफे के लिए बरूए कार लाए जाएं। सिंध हुकूमत का रेलवे मंसूबे ML1 के लिए कराची में ट्रैक देने से इनकार। कराची सर्कुलर रेलवे के कॉरिडोर पर ML1 नहीं बनने देंगे। सिंध असेंबली में वज़ीर आला सिंध
मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने जवाब दिया कि वजीर आला पॉइंट स्कोरिंग ना करें, काम करें। तीस दिन के अंदर कराची से कचरे के अंबार खत्म कर देंगे। तमाम अजला से बिला तफरीक कचरा उठाया जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर से अब तक 2,12,000 टन कचरा उठाया जा चुका। 1,30,000 टन कचरा लैंडफिल साइट तक पहुंचाया गया। मुल्क भर में सरतोड़ हुकूमती कोशिशों के बावजूद डेंगू पर काबू न पाया जा सका। कराची और इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में डेंगू के मजीद 165 केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में मजीद 191 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 603 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 33,603 की सतह पर बंद हुई। डॉलर इंटरबैंक में 12 पैसे कमी से 156 रुपए 41 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा। फी तोला सोना 400 रुपए की कमी से 87,200 रुपए का हो गया। खवातीन में छाती के सरतान का शऊर उजागर करने का मिशन। दुनिया भर में पिंक रिबन वीक का आगाज। सालाना 40,000 पाकिस्तानी खवातीन मरज का शिकार। पाकिस्तान में 1 करोड़ से जायद खवातीन को छाती का कैंसर हो सकता है। सदर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा, गिल्टी महसूस होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू किया जाए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मसला कश्मीर हल न हुआ तो मामलात किसी भी हद तक जा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में मोदी से मुलाकात मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सैनेटर से मुलाकात में वाज़ेह किया कि एटमी मुल्कों में कशीदगी के खतरात नताइज से पूरी दुनिया मुतासिर होगी। ये भी कहा कि तालिबान और अमरीका दोनों हम चाहते हैं। इस्लामाबाद से देखिए नसीम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट।